हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटाबेस फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। अब डेटाबेस फंक्शंस जो है ये किसी भी डेटा सेट से, जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, क्लास आईडी है, इंस्ट्रक्टर है और फिर जो फाइनल ग्रेड्स हैं, इनकी डिटेल्स जो है इस डेटा सेट में है। यहाँ इस डेटा सेट से हम डेटाबेस फंक्शंस के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे क्राइटेरिया देकर। अब ये देखें, हमारे पास ये जो इसे हम क्राइटेरिया रेंज कहते हैं। अब डेटाबेस के लिए आपको ये मस्ट जो है ये आपको इल्म होना चाहिए कि आपका जो डेटा हो वो कंटिग्यूस हो। कंटिग्यूस का मतलब ये है कि इसमें कोई ब्लैंक रोज जो है वो ना हो। ये हमारे पास ये जो डेटा सेट है ये ऑलमोस्ट कंटिग्यूस है, कोई ब्लैंक रोज जो है इसमें नहीं है। और क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ से ये जो हेडिंग्स है ये देखें, ये हेडिंग्स जो है ये मैंने कॉपी कर लिया है। ये देखें, इस तरह ये स्टूडेंट आईडी है, क्लास है, इंस्ट्रक्टर है, ग्रेड्स हैं, इस तरह से ये मैंने कॉपी किए हैं। आप लिख भी सकते हैं, लेकिन ये जो डेटाबेस में जिस तरह ये रोज़ होते हैं, जैसे ये रो है, ये एक रो है और ये सेकंड रो है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं इसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ये जो रोज़ है इसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में। और ये जो कॉलम्स हैं, जिस तरह ये स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, क्लास का कॉलम है और इस तरह इंस्ट्रक्टर और ग्रेड्स का के जो कॉलम्स हैं इसको हम फील्ड्स कहते हैं। तो अब यहाँ से हम ये जो क्राइटेरिया रेंज है, यहाँ पर आप जो हेडिंग्स हैं या जो जिसे फील्ड्स आप कह सकते हैं, ये आप यहाँ पर कॉपी करें। और फिर यहाँ पर क्राइटेरिया, अब ये जैसे क्लास पे मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, मास्टर ऑफ फिलासफी की ये क्लास है, यहाँ पर ये देखें यहाँ पे है। तो ये आप क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, आप दो भी दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी है, इंस्ट्रक्टर है और ग्रेड्स हैं। जितने भी आपको क्राइटेरियाज देने हैं, अब यहाँ पर मैंने एक दिया है, आप दो भी दे सकते हैं, आप फिर तीन चार, जितने भी आप क्राइटेरियाज आपके फील्ड्स में, आपके जो आपका जो डेटा सेट है इसमें जितने भी फील्ड्स हैं उतने ही क्राइटेरियाज आप दे सकते हैं। बिसाइड्स इसके आप इस पे एंड और जो ऑपरेशंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये हम बाद के जो वीडियोस है उसमें हम एंड और जो और के क्राइटेरियाज है उसको यूज़ करेंगे। अब डेटाबेस फंक्शंस में बहुत सारी फंक्शंस हैं, तकरीबन 4-5 फंक्शंस हैं, जैसे डी एवरेज है, डी सम है, डी मैक्स है, डी मिन है और डी गेट है। इसके अलावा डी प्रोडक्ट भी हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियोस हमारे हैं उसमें हम इन सब को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ बी पेशेंट और ये जो इस सीरीज़ हैं डेटाबेस फंक्शंस की, इसको फॉलो करते रहिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक रिज़ल्ट जो रेंज हमारा होगा, रिज़ल्ट हम ये क्राइटेरिया रेंज है और जो रिज़ल्ट हैं ये हम यहाँ से क्राइटेरिया से अलग जो है वहाँ पर हम रिज़ल्ट जो है इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डी एवरेज जो फंक्शन है उसको करके देखते हैं कि हमें क्राइटेरिया रेंज में मास्टर ऑफ फिलासफी क्लास, ये जो मास्टर ऑफ फिलासफी की क्लास है, इसके जो स्टूडेंट्स हैं इसका हम जो एवरेज ग्रेड है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हम किस तरह करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पर इज इक्वल टू और फिर डी एवरेज, देखें डी एवरेज, ये डी एवरेज फंक्शन है। अब ये यहाँ पर हमारे पास ये डेटाबेस है और फील्ड्स हैं और क्राइटेरिया है। तो डेटाबेस हमारे पास ये है। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस ये जो डेटाबेस है इसको आप नेम करें नेम रेंजेस में, और जो फील्ड्स हैं या जो क्राइटेरिया है इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको, ये जो डेटा सेट है हमारा, ये देखें, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह पूरा जो आपका डेटा सेट है इसको आप या तो टेबल में कन्वर्ट कर लें या फिर नेम रेंजेस में आप कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पर हम ये जो डेटा है ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है डेटा में। ये देखें डेटा आ रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर आप इसको रीनेम करेंगे डेटा जिस तरह मैंने किया हुआ है, इस तरह आप इसको सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर इसका नेम जो है वो जिस तरह मैंने डेटा रखा है तो आप यहाँ पर डेटा लिख दें और फिर एंटर कर दें। तो ये आपके पास ये जो डेटा है ये नेम रेंज बन जाएगा। अभी देखें इस तरह ये डेटा है, तो ये देखें डेटा रेंज इसको मैंने कन्वर्ट किया है। इसके अलावा मैंने ये जो क्राइटेरिया है इसको मैंने भी नेम रेंज में कन्वर्ट किया है, CRIT मैंने किया है। आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर दें और फिर यहाँ पर कोई भी जो नेम हो जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप यहाँ पर लिख दें। इससे आपको फार्मूला जो है एंटर करने में आपको आसानी रहेगी।
तो अब यहाँ पर मैं डी एवरेज जो फंक्शन है वो यूज़ करने लगा हूँ कि किस तरह हम डी एवरेज फंक्शन के थ्रू ये क्राइटेरिया देकर हम वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इज इक्वल टू अब डी एवरेज डी एवरेज, ये देखें डी एवरेज जो है ये आपको दिखा रहा है डी एवरेज। इसके बाद डेटाबेस हमारे पास क्या है, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने चूंकि इसको नेम रेंज में कन्वर्ट किया है तो ये डेटा दिखा रहा है। तो ये डेटा में से आप जो है एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं एवरेज। अब फील्ड कौन सा है, फील्ड ये जो ऑपरेशन है डेटाबेस में हम किस फील्ड पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ग्रेड्स के बेसिस पर हम एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में हम इस फील्ड का नेम देंगे और वो फील्ड क्या है, ग्रेड, GRADE। इसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये जो हमने रेंज ये क्राइटेरिया जहाँ पर लिखा है इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने इसको नेम रेंज में कन्वर्ट किया था CRIT, ये मैंने आपको बताया था कि इसको आप क्रिट जो है ये क्राइटेरिया है हमारे पास। तो इसको यहाँ पर क्राइटेरिया लिखने के बाद आप क्या करें, इसको क्लोज ब्रैकेट कर लें और एंटर कर दें। अब ये देखें 85.5 इसका एवरेज आ रहा है मास्टर ऑफ फिलॉसफी का। अब यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से यहाँ से अकाउंटिंग का आप कॉपी कर लें, अकाउंटिंग, और यहाँ पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी, सॉरी ये है कंट्रोल सी। और यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग इसने थोड़ा कीबोर्ड का मसला हो रहा था, तो ये देखें यहाँ पर इसने ये कैलकुलेट किया है। इसके आप डिसेमल प्लेसेस को आप रिड्यूस कर दें। ये देखें तो ये 84 अकाउंटिंग का आ रहा है। इस तरह आप कैलकुलेट्स का अगर आप करना चाह रहे हैं कंट्रोल सी या फिर कॉपी आप कर लें और इस तरह पेस्ट कर लें। ये देखिए 81 आ रहा है। अब यहाँ पर आप इसको डिलीट कर दें और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी या फिर जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। तो अब ये मैं मिस्टर क्रिसडेल जो है इसका, इसके जो स्टूडेंट्स है इसका एवरेज जो है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ये देखिए इसका 80 आ रहा है। अब मिस्टर हैरिस का मैं करना चाह रहा हूँ कॉपी और इस तरह आप पेस्ट कर दें। ये 94 इसका आ रहा है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट के बेसिस पर, क्योंकि ये स्टूडेंट यूनिक है इसलिए एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स में डुप्लीकेशन है तो फिर आप इसका ग्रेड्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डी सम और जो बाकी डेटाबेस फंक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।